हमने अपने पिछले 2 वीडियो में म्यूचुअल फंड बेस्ट कैटेगरी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर 4 कैटेगरीज को डिस्कस किया है। तो टोटल 8 कैटेगरीज हो गई हैं और उन 8 कैटेगरीज में से हम पार्ट 1 में से टॉप 3 एंड पार्ट 2 से टॉप 3 कैटेगरीज को पिक करेंगे और उसके साथ साथ जो हमारे पास कैटेगरीज बच गई थी जिनको हम डिस्कस नहीं कर पाए थे उन कैटेगरीज को भी साथ में लेंगे। चलो पहले हम उन्हीं कैटेगरीज को डिस्कस कर लेते हैं। उनके अंदर जो हमारे पास कैटेगरीज रह गई थी उनके अंदर नंबर 1 तो है कॉन्ट्रा कैटेगरीज। तो कॉन्ट्रा कैटेगरीज को आप देखोगे तो टोटल जितनी भी एएमसीज है उनके अंदर सिर्फ 3 एएमसीज ऐसी हैं जो कि कॉन्ट्रा कैटेगरीज के अंदर म्यूचुअल फंड मैनेज कर रही हैं और इनकी भी अगर आप सभी सालों की रिटर्न देखोगे तो कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया एक्सक्लूसिव कैटेगरी नहीं है, ना ही कोई एक्सक्लूसिव रिटर्न है, एक एवरेज कैटेगरी के अंदर ही आता है। इसीलिए सभी एएमसीज का एक्सपोजर इसके अंदर नहीं है। और दूसरी कैटेगरी जो है वो हम बात करते हैं तो डिविडेंड यील्ड कैटेगरी है। डिविडेंड यील्ड कैटेगरीज के अंदर एक्सपोजर तो हर एएमसी का है। अगर आप रिटर्न्स की बात करोगे तो ये भी कोई बहुत मतलब बढ़िया रिटर्न्स इस कैटेगरी के अंदर नहीं है। इसलिए हमने ये 3 कैटेगरी जो है जैसे कि डिविडेंड यील्ड कैटेगरी है और कॉन्ट्रा कैटेगरीज है, 2 ये हो गई है। तीसरी एक कैटेगरी हमने पार्ट 1 में से ड्रॉप की है और एक चौथी कैटेगरी हमने पार्ट 2 से ड्रॉप की है। तो ये 4 कैटेगरीज को हमने ड्रॉप कर दिया क्योंकि जिनकी रिटर्न्स बिल्कुल एवरेज है या इन्वेस्टमेंट हॉरिजन बहुत कम है। और उससे अलावा जितनी भी बाकी 6 कैटेगरीज हमारे पास बच गई है, इन 6 कैटेगरीज को हम आज डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। और वैसे तो इस कंपैरिजन के अंदर मैंने मैक्सिमम 4 कैटेगरीज को ही डिस्कस करना था, 2 कैटेगरीज पार्ट 1 से और 2 टॉप कैटेगरीज पार्ट 2 से। बट आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने मैक्सिमम कैटेगरीज को इसके अंदर ऐड कर लिया। तो टोटल हमने इसके अंदर 7 कैटेगरीज को इस समय ले लिया है। तो 7 कैटेगरीज को हम ईयर वाइज रिटर्न के हिसाब से देखेंगे कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर है। तो जैसे कि हम इस चार्ट के अंदर देखते हैं 10 साल की रिटर्न्स को अगर हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर बेस्ट रिटर्न्स है। स्मॉल कैप कैटेगरी नंबर 1 पे है और नंबर 2 के ऊपर है मिड कैप कैटेगरी, नंबर 3 पे आती है मल्टी कैप कैटेगरी और फ्लेक्सी कैप एंड फोकस्ड एंड वैल्यू ये नंबर 4 पे आती हैं सारी। तो और 5 ईयर के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो 5 ईयर के हिसाब से भी स्मॉल कैप कैटेगरी नंबर 1 पे आ रही है और मिड कैप कैटेगरी और मल्टी कैप कैटेगरी ऑलमोस्ट नंबर 2 पे है और फ्लेक्सी कैप नंबर 3 पे है। और 3 ईयर के हिसाब से भी हम अगर देखते हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी नंबर 1 पे है विद 69.4% रिटर्न्स एंड उसके बाद नंबर 2 के ऊपर वैल्यू कैटेगरीज आ गई है। वैल्यू कैटेगरीज में 49% रिटर्न है। नेक्स्ट वन इज उसके बाद मिड कैप कैटेगरी आ गई है, देन मल्टी कैप कैटेगरी एंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज है। और 2 इयर्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 2 इयर्स के हिसाब से भी स्मॉल कैप कैटेगरी नंबर 1 पे है और मिड कैप कैटेगरी एंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एंड फोकस कैटेगरी नंबर 2 पे है। रेस्ट वन इज ऑन नंबर 3। और 1 ईयर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 1 ईयर के हिसाब से भी स्मॉल कैप कैटेगरी नंबर 1 पे आ गई है और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी नंबर 3 पे है, फोकस नंबर 2 पे है। तो बेसिकली तो वैसे तो इन्वेस्टमेंट का फंडा यही है कि जितना शॉर्ट पीरियड है उसके अंदर चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि हाई रिस्की एंड हाई रिवॉर्डिंग कैटेगरी जो है वो आपको बढ़िया रिटर्न दे दे। बहुत ही मिनिमम चांसेस होते हैं। बट यहाँ हम अगर पूरे इस चार्ट को देखते हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी ने 1 ईयर के अंदर भी बेस्ट परफॉर्म किया है, नंबर 1 रही है और फोकस नंबर 2 पे आई है, फ्लेक्सी नंबर 3 पे आई है। और 2 ईयर के हिसाब से भी स्मॉल कैप नंबर 1 पे रहा, 3 ईयर के हिसाब से भी स्मॉल कैप नंबर 1 पे रहा, 5 ईयर के हिसाब से भी एंड 10 ईयर के हिसाब से।
तो अगर हम इनका अब डिवीज़न करें रिटर्न वाइज और हॉरिजन वाइज और रिस्क वाइज के भी हमें किस हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इस चार्ट के हिसाब से स्मॉल कैप कैटेगरी जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग है थ्रू आउट, बट बेसिकली ये थ्रू आउट इस चार्ट में नज़र आ रही है। अदरवाइज जिसका हॉरिजन लॉन्ग है उसी को मतलब इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसका हॉरिजन बिल्कुल शॉर्ट है। ये अभी चांस की बात है कि यहाँ रिटर्न आ गई है, बट ऑलवेज ऐसा नहीं होगा। तो मतलब ओवरऑल 10 ईयर्स के हिसाब से स्मॉल कैप नंबर 1 है, और 5 ईयर के हिसाब से भी स्मॉल कैप नंबर 1 है, 3 ईयर के हिसाब से भी स्मॉल कैप नंबर 1 है, और 10 ईयर के हिसाब से आप देखते हैं तो मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप एंड फोकस्ड एंड वैल्यू ये ऑलमोस्ट इक्वल है। 19-21 का फर्क है इनकी रिटर्न्स के अंदर। तो ये मतलब नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी है वो हम मल्टी कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड एंड वैल्यू में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 5 ईयर के हिसाब से अभी अगर हम देखते हैं तो नंबर 1 स्मॉल कैप है, उसके बाद अगर हम मिड कैप, मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप को देखें तो ऑलमोस्ट इनकी रिटर्न्स भी सेम है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इनको कंसिडर कर सकते हैं। 3 ईयर के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो मिड कैप कैटेगरी, मल्टी कैप कैटेगरी एंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा रिटर्न का डिफरेंस नहीं है। तो सेकंड उस पायदान पे हम इनको रख सकते हैं। ये जो वैल्यू कैटेगरी की 3 इयर्स की ये रिटर्न आई है, ये बाई चांस इतनी ज़्यादा रिटर्न्स हो गई हैं ये, मतलब बट ऑलवेज ऐसा नहीं होता है। तो मतलब अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म हॉरिजन जिसका है उसको स्मॉल कैप नंबर 1 पे रख लेना चाहिए। मिड कैप, मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप ये नंबर 2 एंड नंबर 3 पे आ जाने चाहिए। और जिनका हॉरिजन बिल्कुल कम है, मतलब लेस देन 5 ईयर कह सकते हैं, तो उनको मतलब फोकस्ड इक्विटी में जा सकते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी में जा सकते हैं, या लार्ज कैप के अंदर जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने टोटल कंपैरिजन सभी कैटेगरीज का कर लिया है। सभी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज इसके अंदर आ गई है, और सभी म्यूचुअल फंड्स उस कैटेगरी के अंदर जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स है उनका कर लिया है। तो उस हिसाब से आप अपना क्या रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, क्या इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है, और कितनी रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हो, उस हिसाब से आप अपना चूज कर सकते हैं। तो ये हमने एक बात और की थी अपने पिछले वीडियोस में कि जो अपना पोर्टफोलियो है वो ऑन एन एवरेज मतलब 6-7 महीने के बाद एक बार रीबैलेंसिंग या वॉच कर लेना चाहिए कि भी अब क्या सिनेरियो है मेरे जो म्यूचुअल फंड्स है जिनके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, आर दे विद इन टॉप 5 परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स और समथिंग एल्स। तो अगर कुछ ऐसा है तो आप उसको रीबैलेंस कर सकते हो। तो ये अभी हमने सारा डिस्कस किया है। तो आने वाले 4-5 महीने बाद इसको एक बार फिर रिव्यू करेंगे कि जो हमने अभी तक टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरीज एंड फंड सेलेक्ट किए हैं, तो 6 महीने बाद उन फंड्स की, उन कैटेगरीज की क्या सिचुएशन होती है, सेम होती है या कुछ उसके अंदर चेंज हो गया। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।